हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान केंद्र में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और परीक्षा में हर बार यह जीवन परिचय आता है। तो जयशंकर जी प्रसाद जी की रचनाएं कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, इन सभी को हम देखते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको 5 मिनट के अंदर बहुत ही इजीली तरीके से याद करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जीवन परिचय क्लास 10th के बच्चों के लिए गद्य में और पद्य में दोनों लिखना और पढ़ना अनिवार्य है। 5-5 नंबर का जीवन परिचय गद्य से आता है और पद्य से भी आता है। इसलिए अगर आपको जीवन परिचय याद कर, पूरी किताब का जीवन परिचय लिखना की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत। शुरू के 3 चैप्टर गद्य में और शुरू के 3 चैप्टर पद्य में, या तो आप चाहो 4 ही चैप्टर, बस इतना पढ़ लेना। जीवन परिचय इन शुरू के 4 चैप्टर और 3 चैप्टर में से एक जीवन परिचय जरूर किसी न किसी का आ जाता है हर बार में एग्जाम में। आप कोई भी साल का बोर्ड पेपर, एग्जाम पेपर, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो कि शुरू के 3 या 4 चैप्टर में किसी एक का जीवन परिचय मिल जाता है। इसलिए पूरी किताब का जीवन परिचय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, आप चाहो तो चौथा पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 ही चैप्टर याद कर लो, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय आ जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जीवन परिचय याद करते हैं, याद कराते चलेंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, पूरा का पूरा जीवन परिचय आपको याद करा दूंगा। तो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने से क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो देख लेता है कि बच्चे ने कितना आसानी से और इजीली तरीके से लिखा है, और वह उस पर नहीं, मेन पॉइंट उसका इस पे फोकस जाता है, और इसको देखते ही वो समझ जाता है कि बच्चे को पूरा याद है और अच्छे तरीके से लिखा है। इसलिए इसको खूब अच्छे से लिखना और मेन पॉइंट इसको बना के लिखना। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। नाम, जिसका जीवन परिचय लिखना है, जयशंकर प्रसाद। जन्म तिथि, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889। जन्म तिथि 30 जनवरी 1889। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। मृत्यु तिथि, कुछ लोग 14 नवंबर, कुछ लोग 15 नवंबर। ये दो डेट अलग अलग किताबों में मिल सकती है, इसलिए मैंने 14 और 15 दोनों लिखा है। तो नवंबर, आप चाहो तो इस 14 और 15 नवंबर को छोड़ के सीधा सीधा 1937 में लिख सकते हैं। तो मृत्यु कब हुआ था? नवंबर 1937 में। मृत्यु स्थान कहाँ? वाराणसी में ही, उत्तर प्रदेश। शिक्षा संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का इनको ज्ञान हो गया था। रचनाएं कौन सी है? अजातशत्रु, छाया, आंसू, बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, और इनकी रचनाओं में कोई एक रचना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है हर बार। तो जयशंकर प्रसाद जी के रचनाएं सारी याद कर लेना। तो संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीवन परिचय। ऐसे साइड में लिखते चलेंगे। हिंदी साहित्य के महान कवि, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ था। देखिए, हमने सिर्फ इतने ही पॉइंट, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, 3 ही पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा डिटेल में लिख दिया। तो आपको मेन पॉइंट यही याद करना। अगर आपने इतना याद कर लिया तो समझ लेना पूरा जीवन परिचय आप लिख जाएंगे अपने हिसाब से। तो हमने नाटककार, कहानीकार, निबंधकार क्यों जोड़ दिया? क्योंकि इन्होंने नाटक भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, इसलिए हमने नाटककार, निबंधकार, कहानीकार सब जोड़ दिया। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ था। इतना याद हो गया। अब आगे देखते हैं इनके पिता का नाम, माता का नाम। इसको भी हमको
और बड़ा संक्षिप्त में नहीं लिखना है और बड़ा ही लिखते चलना है, बस इन दोनों को उठा के हमको डिटेल में बना देना है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म तिथि कब थी? सन 1889 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद था। मम्मी का नाम क्या था? मुन्नी देवी। जन्म स्थान कहाँ था? हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला। आगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो कहने का मतलब ये पढ़े कहाँ पे? घर पे ही रह के, वजह से हम लोग पढ़ते हैं घर पे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाल्यकाल में, बाल्यकाल मतलब बचपन में, बाल्यकाल में ही इनके पिता और बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। जब ये बचपन में छोटे थे तभी इनके पिताजी और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तभी ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद ही वो क्या करते, घर पे ही रहते थे, पढ़ते थे, घर का ही कामकाज करते थे। और घर पे ही रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर आगे, पिता की मृत्यु के बाद चिंताओं से इनका शरीर ग्रस्त हो गया। पिता की मृत्यु के बाद ये चिंता में रहने लगे, तो चिंता से इनका शरीर क्या हुआ? ग्रस्त हो गया, बीमार पड़ गए और मात्र 48 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। और इनकी उम्र 48 वर्ष थी जब इनकी मृत्यु हुई। तो पैदा कब हुए? सन 1889 और मृत्यु कब हुई? सन 1937। बस हमको इतना ही लिखना है, बस जीवन परिचय खत्म। एक बार फिर से देखते हैं। जीवन परिचय याद करने के बाद हम रचनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ से देखना है कि जयशंकर प्रसाद, आपको जीवन परिचय लिखना है, एक कहानी की तरह आपको पढ़ाते हैं कि ना, जयशंकर प्रसाद थे, जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी। बस उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इतना याद हो गया कि जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में। मृत्यु नवंबर 1937 में। आपको नवंबर नहीं याद होता है, नहीं लिखना है, सिर्फ लिख देना है मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? जहाँ पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में ही। शिक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए थे। इनकी रचनाएं अजातशत्रु, छाया, आंसू, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। इतना याद? मैंने क्या लिखा है? बस जीवन परिचय, उनका नाम लिखा, जन्म स्थान, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम। अब उनके बारे में कुछ लिख देते हैं, थोड़ा बहुत। पढ़े कहाँ से, क्या करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। पढ़े लिखे कहाँ? घर पे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। बाल्यकाल में ही इनके पिता एवं बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण उन्होंने घर पे ही रह के पढ़ना पड़ा। और इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद ये चिंताओं से ग्रस्त हो गए, अर्थात चिंता करते करते बीमार पड़ गए, चिंताओं से ग्रस्त हो गए और मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। थोड़ा साहित्यिक परिचय इनके बारे में देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, साहित्यिक परिचय भी देखिए। तो साहित्यिक परिचय,
साहित्य परिचय क्या है? जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के जनक एवं युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। अर्थात इनके काव्य जो पढ़ेंगे उसमें हमको स्नेह और सौंदर्य का बहुत सारी भावनाएं दिखने को मिलेंगी। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। जीवन परिचय लिखने के बाद इनकी रचनाएं पर नजर डालते हैं। रचनाएं कृतियां आपको डालना है हेडिंग। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं या बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, प्रसाद जी की रचनाएं इस प्रकार हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, चंद्रगुप्त, कंकाल आदि। स्कंदगुप्त भी है। बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। तो ये रहा जीवन परिचय। बच्चों आपको सिर्फ 10 ही मिनट टाइम निकाल के पढ़ लेना है। 10 मिनट में जीवन परिचय याद। अगर आप जीवन परिचय याद करने के बाद भी भूलते हैं तो आपको एक बार बंद करके बुक जो हमने पढ़ा है उसको अपने माइंड में सोचिए कि मैंने पढ़ा क्या है। अगर कुछ भूल रहे हैं उसको फिर से देखिए। एक बार पढ़ने के बाद फिर से देखिए, फिर से माइंड में रिपीट कीजिए कि हमने कैसे क्या पढ़ा है। बस उनका नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, शिक्षा, बस इतने 5-6 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो हम जयशंकर प्रसाद जी की कुछ और रचनाएं को देखते हैं। चलिए, तो जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं हमने लिखा है आपको याद कराने के। चूंकि ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि कोई भी रचना दे दिएगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, या पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा नाटक है, कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम पूरा डिटेल में लिख दिए। ठीक, अब जयशंकर प्रसाद के काव्य कौन कौन से, प्रमुख रचनाओं में इनके काव्य की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं काव्य में कमायनी, कमायनी को महाकाव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद की। कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। अब नाटक की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अज्ञातशत्रु, राजश्री, कामना, करुणालय। कहने का मतलब है अगर समझ जाना किसी व्यक्ति का, आपको लगे कि किसी का नाम हो रहा है तो समझ जाना कि ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जैसे स्कंदगुप्त लगता है किसी का नाम है, चंद्रगुप्त हाँ नाम है, ध्रुवस्वामिनी नाम हो सकता है, अजातशत्रु, राजश्री, कामना, करुणालय ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। उपन्यास, उपन्यास में सिर्फ 3 उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास बहुत पूछता है, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। अब कहानी कौन कौन से हैं? कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, एक घूंट। ये रहा जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको 6-7 नंबर यही इसी जीवन परिचय से मिल जाएगा। तो हमने कुछ ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को हम याद कर सकते हैं। जैसे एक अंधे ने अंकल से चाय मांगी, तो सारी रचनाओं को नहीं, कुछ रचनाएं लिखते हैं इंपॉर्टेंट वाले। एक अंधे ने, ये मतलब एक घूंट, का मतलब कामना, कमायनी, कंकाल, कानन, करुणालय सभी रचनाएं। आ मतलब अजातशत्रु, धा मतलब ध्रुव स्वामिनी, फिर आंसू, का कानन, कंकाल, करुणालय, ला मतलब लहर, से मतलब स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, अज्ञातशत्रु हो गया, राजश्री हो गया, कामना हो गया, करुणालय हो गया। ये किसी का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद क्या हैं? ये सारी नाटक हैं। उपन्यास बस जयशंकर प्रसाद के 3 हैं, कंकाल, तितली, इरावती। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना,